देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से वादे कर रही है। कईयों के बयान विवादित तो कईयों के बयान असामाजिक होते जा रहे हैं। कईयों के बयान रोजी रोजगार से हटकर धर्म की राजनीति पे चली आई है। ऐसे में आज एक सबसे बड़ा सवाल उभर कर ये आया है कि क्या देश की राजनीति धर्म के आधार पर तय होनी है? क्या देश की राजनीति में रोजगार, सम्मान, अधिकार कोई मायने नहीं रखता है? इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होती रहती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के टाइम हम बात करेंगे आज ऐसे समाज सुधारक के बारे में जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं रामलखन सिंह यादव जी के बारे में। रामलखन सिंह यादव, जिन्हें शेरे बिहार के सम्मान से जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सुधारक और राजनीतिक। रामलखन बाबू की आधी सदी लंबी राजनीतिक यात्रा, जो आज़ादी के बाद 1947 जिला परिषद के सदस्य के रूप में शुरू हुई, केंद्र सरकार में मंत्री बनने के शिखर तक पहुंची। 1994 व 1991 में जनता दल के सदस्य के रूप में आरा, बिहार से भारत के सदस्य के निचले सदन 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन विवादास्पद परिस्थितियों में कांग्रेस में शामिल हुए, जिससे 28 जुलाई 1993 में नरसिम्हा राव सरकार को बचाने में मदद मिली। वह नरसिम्हा राव सरकार में रसायन व उर्वरक मंत्री भी रहे। बात करते हैं प्रारंभिक जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन की। रामलखन सिंह यादव का जन्म 9 मार्च 1920 को राज्य बिहार तत्कालीन पटना जिले के हरिरामपुर गांव में हुआ था। श्री यादव 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। पार्वती हाई स्कूल पटना से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्री यादव ने बीएन कॉलेज पटना में दाखिला लिया। महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण अंग्रेजों द्वारा जेल में डाल दिया गया। परिणाम स्वरूप वह इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दे पाए। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के हस्तक्षेप के बाद श्री यादव को पटना कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिला। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में उनकी निरंतर भागीदारी के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक खतरनाक छात्र घोषित कर दिया था, जो छात्र कार्यकर्ताओं के लिए एक घोषणा थी, जिन्होंने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ युवा भीड़ को उकसाया था। उससे उन्हें अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने से रोक दिया गया। एक छात्र स्वतंत्रता सेनानी के रूप में श्री यादव ने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन करने वाले छात्र समूह के साथ निकटता से काम किया। 1939 में मात्र 19 साल की उम्र में विक्रम में सुभाष बाबू के स्वागत समारोह के लिए स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। रामलखन बाबू स्वामी सहजानंद सरस्वती के संपर्क में आए और उनके किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। रामलखन बाबू 1934 में 14 साल की छोटी उम्र में ही कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। वे 24 साल के थे तब उन्होंने 1944 में कांग्रेस के बॉम्बे सत्र में छात्र और युवा सम्मेलन का समन्वयक बनाया गया था। बात करते हैं राजनीतिक यात्रा और विरासत के बारे में। रामलखन सिंह यादव 1947 में पटना जिला परिषद के लिए चुने गए। इसके बाद श्री यादव 1952 से 1991 तक लगातार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1954 में आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन अपने चरम पर था। बिहार में शिखर और इसके आयोजन की जिम्मेदारी रामलखन बाबू को दी गई थी। वे पटना जिला बोर्ड अध्यक्ष चुनाव में खदेरन सिंह से 1 वोट मात्र से हारे थे। 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक रामलखन बाबू स्वर्गीय कृष्ण बल्लभ सहाय के मंत्रिमंडल में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और होमगार्ड के मंत्री थे। शेरे बिहार रामलखन सिंह यादव और कृष्णा बल्लभ सहाय के बीच विश्वास और सम्मान का बहुत घनिष्ठ और उपयोगी संबंध था। 1998 में श्री यादव ने पटना से प्रकाशित आज अखबार में बिहार के लौह पुरुष कृष्ण बल्लभ सहाय के बारे में विस्तार से लिखा। अपने पहले मंत्री स्तरीय कार्यालय में रामलखन बाबू को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर बिहार में होम गार्ड के विस्तार की जिम्मेदारी दी गई थी। बिहटा में होम गार्ड सेंटर में जवानों के लिए बैरक का निर्माण और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का श्रेय रामलखन बाबू को दिया जाता है। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में अति संवेदनशील लेटरल रोड परियोजना के कार्यान्वयन और बिहार में 24 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डेहरी में सोन नदी पर सड़क सह रेलवे पुल का निर्माण कार्य भी उन्हीं के मंत्रित्व काल में पूरा हुआ।
भारत के तत्कालीन सबसे लंबे पुल महात्मा गांधी सेतु के निर्माण के लिए उनके द्वारा केंद्र सरकार से आवश्यक धन की व्यवस्था की गई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसी समय इसके शिलान्यास को मंजूरी दे दी थी। आरा सासाराम रेल लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने का प्रस्ताव और भारत सरकार के रेलवे मंत्री द्वारा इसका संरक्षण भी उन्हीं के कार्यालय में हुआ था। उनके कार्यकाल में ही श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना की नींव रखी गई। 1971 में भारत सरकार द्वारा रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड आदि देशों में भेजे गए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल में स्वर्गीय रामलखन बाबू भी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध छिड़ने से पहले भारत का रुख प्रस्तुत करना और वैश्विक समर्थन प्राप्त करना था। 1978 में चुनाव के बाद रामलखन बाबू को राज्य विधानसभा विपक्ष का नेता बनाया गया। 1980 में राज्य विधानसभा चुनाव में श्री यादव बख्तियारपुर और पालीगंज दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए। उन्हें बिहार राज्य नागरिक परिषद का महासचिव नियुक्त किया गया था। 1985 में एक बार फिर पालीगंज से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। चुने जाने के बाद श्री यादव ने भूमि राजस्व, भूमि सुधार तथा पुनर्वास और राहत के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। 1986 से 1989 तक निवेदन समिति बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। श्री यादव 1991 से 1996 तक बिहार के आरा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 10वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। 1994 से 1996 तक उन्हें भारत सरकार में रसायन मंत्री एवं उर्वरक मंत्री बनाया गया। रामलखन बाबू वर्षों तक बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी संगठन और भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष भी रहे। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी श्री यादव ने भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए अखिल भारतीय यादव महासभा बैनर तले पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर एक दिवसीय धरना और भाषण दिया था। 1990 के दशक में रामलखन सिंह यादव बिहार में यादवों के निर्विवाद नेता थे। उन्हें तब बिहार के सबसे बड़े यादव नेताओं में से एक आइकन माना जाता था। एक परोपकारी और शिक्षाविद के रूप में अगर योगदान की बात करें, रामलखन बाबू शिक्षा को जागृति एवं चेतना का उत्सव मानते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि शोषण और अत्याचार का प्रतिकार केवल शिक्षा से ही संभव है। यही कारण है कि उन्होंने बिहार और झारखंड में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने में गहरी रुचि ली